नाज़रीन आदाब, जैसा कि आप जानते हैं कि वक्फ बोर्ड की तरफ से उम्मीद पोर्टल पर वक्फ की इमलाक का रजिस्ट्रेशन और मालूमात भरने का काम शुरू है। इस ताल्लुक से इकरा एजुकेशन सोसाइटी के एजे थीम कॉलेज में उम्मीद पोर्टल हेल्प डेस्क का आज जो है इफ्तिताह किया गया है। आज हमारे साथ इकरा एजुकेशन सोसाइटी के सदर मोहतरम डॉक्टर अब्दुल करीम साहब मौजूद है, जिनकी काविशों की वजह से जो है ये सेंटर की यहाँ शुरुआत हुई है। आइए इस ताल्लुक से मज़ीद जानकारी के लिए बात करते हैं डॉक्टर अब्दुल करीम साहब से। सर, आप बताइए कि इस पोर्टल के जरिए इस सेंटर से ज़िले में और तमाम इलाके के लिए क्या क्या काम अंजाम दिए जाएंगे। जी, अल्लाह का शुक्र है कि कई महीनों से हमारा वक्फ फाउंडेशन कमेटी की जानिब से पूरे ज़िले में काफ़ी एक्टिविटी हमारी हुई है और उसके बहुत फ़ायदे हुए हैं और डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए बहुत सारे कैंप भी हुए हैं और अवेयरनेस भी है और भी कुछ तंजीमें यहाँ पर काम कर रही हैं। और आज तो यूँ ऐसा समझ लीजिए कि आज इसका मुफ्ती हारून रज़वी साहब जो हमारे सदर हैं इसके वक्फ फाउंडेशन कमेटी जलगांव के, उनके हाथों से आज इसका इफ्तिताह हुआ। यूँ तो ये काम जारी है, कई लोग अपने फॉर्म यहाँ पे भर चुके हैं। असल में जो हमारी मेहनत है कि हमने ये जो गवर्नमेंट ने 38 पेजेस का जो पोर्टल के ऊपर भरने के लिए फॉर्म डाला है, ये कॉम्प्लिकेशन है और इसको मैं तो ये कहूँगा कि जो है तो जानबूझकर इसको कॉम्प्लिकेशन बनाया गया है। हालांकि कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत आसानी से भरने का तरीका हमने तैयार किया। हमने 9 पेजेस के ऊपर किस तरीके से भरना है उसको लाया है। सबसे पहले तो ये कि जिस चीज़ के सामने स्टार लगा है वो मैंडेटरी है, वो भरना ज़रूरी है, और जिसके सामने स्टार नहीं है वो भरना ज़रूरी नहीं है। तो हम तो अपील कर रहे हैं कि जो भरना ज़रूरी नहीं उसको भरे ही ना। रहा सवाल, हमने एक मॉडल तैयार किया जलगांव की ईदगाह कब्रिस्तान ट्रस्ट का, और उस मॉडल को जिस तरीके से जवाबी पेपर टीचर्स को दिया जाता है इम्तिहान के चेक करने के लिए पेपर, तो वैसे ही हमने बनाया और हमने तकसीम किया पूरे ज़िले में, बल्कि महाराष्ट्र में और हिंदुस्तान के कोने कोने में जहाँ जहाँ से भी हमको फ़ोन आए। APCR वालों ने जो मेरा इंटरव्यू लिया था उसमें से बहुत से लोगों के फ़ोन आए, उन सबको हमने दिया और जो कुछ भी उनको तकलीफ आ रही है वो पूछ भी रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें उनको जो है तो गाइडेंस करें। बहुत आसान तरीका है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। 5 दिसंबर लास्ट डेट है, हुकूमत से तवक्को नहीं है कि वो हमारी इसकी मुद्दत बढ़ा के देगी। एक चांस है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मुद्दत बढ़ा दी तो हमको कुछ रिलीफ मिल सकता है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी जिस तरीके से गवई साहब के ज़माने में जो उन्होंने इंटीरियम ऑर्डर्स दिए हैं कुछ चीज़ों के अंदर, तो बहुत ही तशवीशनाक मामला है, बहुत तशवीशनाक मामला है। उसकी तफसील में भी बयान नहीं करूँगा, मगर हमने ये पोर्टल जो शुरू किया है, काम चल रहा है। अब बाकायदा यहाँ पे 3 से 4 हमारे आकिब सर हैं, हमारी बच्ची मैडम हैं, हमारे फरहान सर हैं, वकार सर हैं, चांद सर हैं। इकरा थीम कॉलेज के IT सेंटर के अंदर 11 से 4 बजे तक रोज़ाना, संडे को भी 5 दिसंबर तक हमारा ये सेंटर लोगों की सेवा के लिए उपलब्ध है। हमारे फरहान सर जो है, जो कागज़ पत्तर है वो पहले वेरीफाई करते हैं, उसके अंदर कोई कमी है वो बतलाते हैं। अगर उनको कोई कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ती है तो मैं भी उसके अंदर उनको मदद करता हूँ, मार्गदर्शन करता हूँ, और वो पूरे तैयार करने के बाद बहुत जल्द जो है ये पोर्टल पर पूरी मालूमात भरी जा रही है और कई लोगों ने अभी तक उसका इस्तेफादा किया है। तो हम आपके ज़रिए से ये अपील करना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ ज़िले के अंदर जो पोर्टल भरने का काम चल रहा है, जमात इस्लामी है और जमीयतुल उलमा है, बहुत सारे हमारे नौजवान, धरनगांव है, चोपड़ा है, पीरपुर है, आपके भुसावल है, उसके बाद में आपके जामनेर है, जो ये काम कर रहे हैं,
हर जगह पे काम होना चाहिए। उनको कोई भी ज़रूरत पड़ती है, कहीं पर मामला अटकता है भरते वक्त, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर सबके पास है। यही नहीं, अगर जिले में कुछ लोगों को भरने के लिए तकलीफ आ रही है तो हम हमारे कुछ नौजवानों को भेजकर उनको ये पोर्टल भरने के लिए मदद कर सकते हैं, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, हुकूमत की नीयत साफ नहीं है, इसलिए अब हमको भी बहुत ही होशियारी के साथ आगे बढ़ना है। अगर 6 महीने के अंदर आप ये नहीं भरते हैं तो हमारा जो 95 का एक्ट है वक्फ बोर्ड का, उस कानून के तहत अगर हमने मालूमात नहीं भरी तो फिर 2 महीने से लेकर 6 महीने की इसकी कैद की सजा है, 20,000 से 1 लाख तक का जुर्माना है। और जो ट्रस्टियान गलत मालूमात भरेंगे या नहीं भरेंगे तो उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, और डिस्क्वालीफाई होने के बाद वो कभी भी किसी भी ट्रस्ट के मेंबर नहीं बन सकेंगे। पोर्टल में भरना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये अभी जो है तो नहीं सुनी और मजबूरी से भी भरना पड़ रहा है। ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन है जो गवर्नमेंट ने किया है, और बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट में भी गवाही साहब ने इस पर तवज्जो नहीं दी कि सिर्फ मुस्लिम के वक्त के पोर्टल भरे जा रहे हैं, बाकी सिख भाइयों का कोई पोर्टल नहीं, हमारे हिंदू भाइयों का पोर्टल नहीं, जैन भाइयों का पोर्टल नहीं, हमारे बौद्ध भाइयों का पोर्टल नहीं, क्रिश्चियन भाइयों का नहीं, सिर्फ मुस्लिम। तो ये डिस्क्रिमिनेशन है जो आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। बहरहाल वो लड़ाई कोर्ट में चल रही है, हमारे अकाबरीन वो जम के लड़ रहे हैं, अल्लाह उनको कामयाब करे। अगर कुछ वजूहात आपके पास ठोस है, कोई वजह से आपने अपनी मालूमात 5 दिसंबर तक नहीं भरी, तो फिर ट्रिब्यूनल को पावर है और 6 महीने बढ़ा के देना। लेकिन उनको वजूहात अगर वो मुतमईन हुए तो आपको मुद्दत नहीं भर के मिलेगी, और बहुत बड़ा खतरा आज हमारे ट्रस्टियान के वसूलियात के सर पर मंडरा रहा है। सब भाइयों से मेरी गुजारिश है, घबराइए नहीं, आप 24 घंटे हमारा फोन खुला है, आप कोई भी अड़चन हो तो हमसे बात करें। अल्हम्दुलिल्लाह कई मसाइल हल हुए, कई जगह के मामले हल हुए, गवर्नमेंट की जगह के मामले हल हुए, हम वही सलाह देंगे। गवर्नमेंट ने भी जो चालाकी से किया है, हम भी मोमिन हैं, एक बार डरते के दोबारा डरते नहीं जाएंगे, चालाकी से उसका जवाब दे रहे हैं, इंशाल्लाह काम होके रहेगा। आप तमाम से गुजारिश है कि इसका फायदा उठाएं। देखिए नाज़रीन, जैसा कि डॉक्टर अब्दुल करीम सारा ने बताया है कि 5 दिसंबर जो है इसकी आखिरी तारीख है, लिहाजा हम अपने चैनल के जरिए जिले के तमाम मसाजिद और मदरसों के जिम्मेदारों से गुजारिश करते हैं कि वह पोर्टल में जल्द से जल्द अपनी मालूमात भरें और इसका ताल्लुक से इस सेंटर की जो है मदद ले। शुक्रिया। सलाहुद्दीन अदीब रुसाव।